ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य। सबका स्वागत है। हरे कृष्णा श्री दामोदर। कृष्णा पंचांग प्रणाम। हम चालू करेंगे आज भक्ति शास्त्री क्लास भगवत गीता 10वां अध्याय। पिछली बार पढ़े थे हम चतुर्श्लोक की गीता 8 से 11। तो आज पढ़ेंगे 12 से 18। अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार करते। अर्जुन ने कृष्ण की स्थिति को स्वीकार किया और उनके ऐश्वर्य के बारे में अधिक सुनने के लिए अनुरोध किया। तो हम लोग भी अरे एक मिनट। थोड़ा सा उसी दिन क्लास में हम लोग नहीं थे, तो थोड़ा सा चार्ज करके थोड़ा सा कर देते तो अच्छा होता है, क्योंकि सफारिंग चल रहा है ना। फिर क्या चल रहा है? गुरुवार का सफारिंग ये प्रोग्राम चल रहा है, उसी दिन क्लास में आ नहीं पाया, तो आज थोड़ा सा तो टाच करके फिर यूट्यूब यूट्यूब में डाउनलोड किया ना, यूट्यूब में से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा, उसका लिंक पढ़ लीजिए पिछले बार क्लास का। ठीक है। ठीक है। तो ये अध्याय 10 का 1 से 7 जो तथ्य को स्वीकार करता है, समझता है, भक्ति के साथ कृष्ण को सेवा करता है। तो ये 1 से 7 ये जो जानता है कि कृष्ण दुर्बोध और सभी का स्रोत है। 8 से 11 भगवान की शुद्ध भक्ति जो चतुर्श्लोक की गीता है और भगवत गीता का सार है। तो 12 से 18 है जो अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार करता है। पूरा सरल कि भगवान के रूप में कृष्ण को भगवान कृष्ण तो भगवान स्वयं कृष्ण को स्वीकार करते हैं। पहले सखा के रूप में दिखता था, अभी भगवान कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार कर लिया। तो उसे कैसे स्वीकार किया 8 से 11 में हम 12 से 18 में पढ़ेंगे। तो ये शास्त्र का प्रमाण है कि इस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को भगवान बोल के संबोधन किया, जो उनका प्रमाण देते हैं 12 और 13 में। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वत दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभो आहुस्त्वामृषयः सर्वदेवार्चि नारदस्ततः असितो देवलो व्यास स्वयं चैव बभ्रेषि में। तो अर्जुन ने यहाँ पे कह रहे कि भगवान कृष्ण को संबोधन करके आप परम भगवान हैं, परम धाम है, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। मैं ये बोले कि मैं नहीं कह रहा हूं, और पूर्व जो नारद असित देवल व्यास जैसे ऋषि भी आपके इस सत्य को पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझे प्रकट कर रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे 3 प्रमाण दिया। तो अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप भगवान है, परम सत्य है, आप परम धाम है। तो भगवान कृष्ण बोले इसका प्रमाण क्या है, तुम कैसे बोल सकते हो मुझे भगवान के बोल के। तो ना अर्जुन बोले कि मैं भी नहीं कर रहा हूँ, नारद मुनि असित देवल व्यास ये ऋषि भी आपको पुष्टि करते हैं, आपको कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब आप भी मुझे प्रकट कर रहे हैं, आप स्वयं भगवान है करके। तो ये प्रमाण दे रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन नतमस्तक और भगवान कृष्ण को शरण होकर बोले कि भगवान रूप में स्वीकार किए। तो परम ब्रह्मा चतुर्श्लोक के भगवत गीता को सुनने के बाद, ये 4 श्लोक जो पिछले हम पढ़े थे, ये 4 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन ने निर्णय ले लिया कि कृष्णस्तु भगवान, भगवान कृष्ण कृष्ण ही भगवान है। इन 2 श्लोक में आधुनिक दर्शन की अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि सुनने बाद और कृष्ण को अर्जुन की स्वीकृति है उनकी कृपा से, कि भगवान को सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में दर्शाता है। प्रभुपाद लिखते कि इसमें इन 2 श्लोका में, अभी जो 2 श्लोका पढ़े,
इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिकों को अवसर प्रदान करते हैं कि क्योंकि स्वस्थ में परमेश्वर जीवात्मा का भिन्न है। यहाँ पे भगवान और जीवात्मा कैसे भिन्न है यहाँ पे बता रहे। इस अध्याय में 4 महत्वपूर्ण श्लोकों के सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं चली जाती है और उसने कृष्ण को भगवान के स्वीकार कर लिया है। आप स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उसने तुरंत उद्घोष किया कि आप परम ब्रह्म है। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके प्रत्येक वस्तु तो प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। तो और इसमें और बोलते हैं कि परम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म, और इसमें होता है कि परम ब्रह्म प्रत्येक वस्तु का आश्रय है और कृष्ण पहले ही कह चुके कि सारी वस्तु उन पर आश्रित है। सारे शक्ति सारे वस्तु भगवान कृष्ण के ऊपर आश्रित है। किस प्रकार ब्रह्मांड में एक पद्म का नाड़ी से ही 14 लोक बना हुआ है। भूलोक यहाँ पे नीचे भूमंडल के नीचे अतल भूतल सुतल तलातल महातल तो रसातल ऐसे तलातल, ऊपर भूमंडल के ऊपर स्वर्ग महलोक जनलोक लोक स्वर्ग सत्यलोक ऐसे ऊपर है। ये जो पद्म की नाड़ी के बीच में ही सब कुछ लोक है। तो उसका धार जो कौन सा है, आश्रय भगवान के नाभि से प्रकट होती है। इसलिए भगवान परम ब्रह्म है। भगवान ने पिछले श्लोक को इसी पूरी व्याख्या की कि अब भगवत कृपा से अर्जुन ने परम सत्य को स्वीकार करा है, जो वैदिक आदेश को सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकरी करते हुए परम सत्य को भगवान कह रहा है। तो कोई कैसे प्रश्न कर सका, अरे कि अर्जुन ने कैसे ऐसे भगवान कृष्ण को भगवान मान दे, वो उसका सखा है इसके लिए उसको भगवान बोल देता है। नहीं, यहाँ पे कह रहे प्रभुपाद उनका सखा होते कह नहीं रहा है। ये 2 श्लोक में अर्जुन भी जो भी कहता है, बोले मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका प्रमाण दे रहा कि ये मुनि ऋषि भी कहते हैं। जब वैदिक शास्त्र द्वारा वैदिक आदेश उसकी पुष्टि करते कि जो कोई भगवान की भक्ति करता है वही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो इसमें अर्जुन ने बोले कि मेरा सखा बोल के मैं भगवान नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले से प्रमाण है और 4 श्लोका में भी प्रमाण मिल गया। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र को मानता है वो समस्त पाप कर्म से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे कि केन उपनिषद कहा गया कि परम ब्रह्म प्रत्येक वस्तु आश्रय है और कृष्ण पहले ही कह चुके कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित है। अहम सर्वस्य प्रभम। मुंडक उपनिषद में कहा गया कि जिन भगवान सब पर कुछ आश्रित है तो उनको चिंतन में रत रहकर प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण को निरंतर चिंतन स्मरणम, निरंतर ध्यान करते हुए उसे दिव्य संबंध को स्थापित करे। जो भक्ति के नव भक्ति से है, भक्ति के द्वारा मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक जगत से देह से छुटकारा पा सकते हैं। तो आगे कह रहे कि यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो इन दोनों श्लोकों को कथन को स्वीकार करना होगा। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं भगवत एज इट इज यथा रूप में, तो ये दोनों श्लोकों को अर्जुन ने जो कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया, हमको उसको मानना पड़ेगा और उसको मानकर हमको स्वीकार करना होगा, तभी जाकर हम भगवान को भक्ति कर पाएंगे। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि निरंतर उसका ध्यान करते हुए उसके दिव्य संबंध को स्थापित करें। वे परम अस्तित्व है, समस्त शारीरिक आवश्यकता तथा जन्म मरण से मुक्त है। इसकी पुष्टि अर्जुन ने सी नहीं, किंतु सारे वेद पुराण भी इतिहास में ग्रंथ में बनना आता है। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा दर्शन मिलता कि और भगवान स्वयं भी 4थे अध्याय में कहते कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष है, उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि समस्त कारण का कारण है, सर्व कारण कारण। तो इसके लिए प्रभुपाद कह रहे कि यहाँ पर
अर्जुन कृष्ण की कृपा से अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवद गीता को समझना चाहते हैं तो हमें दोनों श्लोकों कथन के स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, उसको गुरु शिष्य परंपरा से ये आया हुआ शास्त्र है, तो इसको हमको स्वीकार करना है। परंपरा प्रणाली के बिना भगवद गीता नहीं समझा जा सकता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए अर्जुन किस प्रकार प्रमाण दे दिया कि भगवान कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो इसमें 12 और 13 में, तो 14 में हे कृष्ण आपको कोई नहीं जानता। 14 में कहते कि कृष्ण आपको कोई नहीं जानता। 14 नंबर श्लोका में पढ़िए। सर्वमेतदुतं मन्ये यन्मा वदसि केशव न हि ते भगवन्वन्ति विदुर देवान दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो यहाँ पे कह रहे कि हे कृष्ण, आपने मुझे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते। भगवान के स्वरूप को कोई नहीं समझता है, क्योंकि केवल अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने विशेष रूप से कृष्ण के स्वयं के कथन को सत्यवाद के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें। जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली, तभी हम भगवद गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान में रूप में जान सकेंगे। यहाँ पर अर्जुन उसकी पुष्टि करता कि श्रद्धाहीन तथा आश्रित प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। तो कृष्ण को कौन शरण में कौन नहीं जाता है? इधर पढ़े थे हम, भगवान कृष्ण की शरण में कौन नहीं जाता है? आपका एग्जाम है। माया पढ़ित और ये आसुरी लोग। आसुरी प्रवृत्ति वाले, माया से अपरहित ज्ञान वाले लोग, और नराधम, अधम यस, नराधम और आसुरी मनोभाव संपन्न जो लोग हैं, जिसका बुद्धि माया द्वारा हरण किया गया, ये 4 प्रकार के लोग। मूढ़ा, नराधम, माया सत्य जाना और नास्तिक लोग, आसुरी लोग, दुष्कृतन। तो यहाँ पे इसलिए कह रहे कि प्रभुपाद भी, कौन व्यक्ति जो श्रद्धाहीन अश्रद्धान पुरुष धर्म से परम, अश्रद्धान जो किसी प्राय श्रद्धा नहीं है भगवान प्रति और आसुरी प्रवृत्ति वाले भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तो विद्वान को क्या कहना है। देवता भी भगवान को समझ नहीं सकते, देवतागण न। तो उसमें नास्तिकवादी आज जो लोग रहते तथागत विद्वान, वो कैसे समझ सकते। केवल भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है, सो संपूर्ण है। केवल कृष्ण के गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लगा। अगर कृष्ण की कृपा नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति भगवान को, कृष्ण को भगवान नहीं मान पाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा। इसके लिए गुरु कृष्ण प्रसाद होना चाहिए, गुरु की कृपा होनी चाहिए और कृष्ण की कृपा होनी चाहिए, तभी जाकर कोई जीवात्मा भगवान को समझ सकता है। अतः हम अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। भगवद गीता प्रमाण प्राप्त था, जैसे भगवद गीता में 4th अध्याय में कहा गया कि भगवद गीता समझने गुरु परंपरा की ह्रास हो चुका था। तो गुरु परंपरा का महत्व तो यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद, किस प्रकार भगवद गीता के समझने के लिए गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका है। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि अर्जुन को परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। तो गुरु शिष्य परंपरा जो आता है, महत्व है कि जो भगवान कृष्ण का वाणी, कृष्ण का संदेश एक परंपरागत प्राप्त होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 4वां अध्याय में कह रहे थे कि किस प्रकार ये परंपरा नष्ट हो चुका था और वापस तुमको ये दोबारा इस
भागवत ज्ञान का मैं दे रहा हूँ। तो चौथा अध्याय में ना श्लोका, इसका याद है कुछ? हरे प्रभु जी, कृष्ण। चौथा अध्याय में परंपरा कैसे योग नष्ट परंतप श्लोका याद है? एवं परंपरा प्राप्त राजस्व ओ, विधि। सूर्योदेव ने, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ सूर्योदेव ने भगवान ने सूर्योदेव को दिया, उसके बाद वो मनु को दिया, मनु ने एक सासू को दिया, और उसके बाद वो परंपरा छिन्न हो गया, वापस अर्जुन एव से परंपरा प्राप्त राजर्षि अर्जुन से वापस चालू हुई। महता योग नष्ट परंतप। योग नष्ट परंतप, योग नष्ट हो गया था, उसके बाद स एवायं मया तद्यम योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य में अतिहृदयतम। तो इसके लिए सखा है, कृष्ण की सखा है, इसके लिए वापस वही परंपरा को मैं पुनः उसको स्थापना करता हूँ। तो इसके लिए परंपरा का महत्व सबसे महत्वपूर्ण है। हमें चाहिए कि अर्जुन को अनुसरण करे, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि उसकी स्थापना करें कि अर्जुन को अपना प्रिय सखा तथा भक्त समझते हैं। अतः जैसे कि गीतोपनिषद में भूमिका में कहना क्या है, भगवत गीता ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करनी चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया है। हमें चाहिए कि अर्जुन को अनुसरण करे। जिसने कृष्ण की सारी बात जान ली, तभी हम भगवत गीता को सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। ये होता कि भगवान कृष्ण को समझने के लिए इस श्लोक है। कौन सा है? जो व्यक्ति जो व्यक्ति भगवान का भक्ति नहीं करता है, वो व्यक्ति कभी भगवान कृष्ण को समझ नहीं सकता है। तो 15 नंबर में श्लोका में है कि इस प्रकार एकमात्र आप ही अपने अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। तो भगवान को समझने के लिए कौन सा है? भगवान के अंतरंग शक्ति से ही जानने वाले हैं। भगवान उनकी शक्ति है, श्रीमती राधा रानी है, उनके माध्यम से हम भगवान कृष्ण तक को पहुंच पाएंगे। इस श्लोका में कह रहे 15 नंबर श्लोका में। पढ़िए। हरे कृष्ण। स्वयं एव आत्मना जय आत्मनो व्यथोतम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे परमेश्वर, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों की स्वामी, हे देवों की देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति में जानने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे हे परम पुरुष, पहले सखे, हे सखे बोलते थे, अभी हे परम पुरुष, हे सेवके उद्गम, हे समस्त प्राणों के स्वामी, हे देव देव जनार्दन, हे ब्रह्मांड के प्रभु। यहाँ पे सब संबोधन किए। निसंदेह एकमात्र आप ही आपने अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। तो भगवान यहाँ पे कैसे, भगवान को कैसे हम जान पाएंगे? भगवान के अंतरंग शक्ति से ही हम जान पाएंगे। भगवान कृष्ण ही परम पुरुष। अंतरंग शक्ति कौन है? श्रीमती राधा राधा राधा। नाम आता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि भगवान परमेश्वर कृष्ण को भी नहीं जान सकते हैं। तो जो अर्जुन तथा उसके अनुयायी को भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी नास्तिक वाले प्रक्रिया लोगों की नहीं जानते, ऐसे मनोधर्म भगवान के द्वारा देते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि किस प्रकार भगवान परम सत्य वदन्ति तत्व वदंत यज् ज्ञातम द्वयम ब्रह्मेति परमात्म भगवान सत्य थे। तो भगवान जानने के लिए तीन ये बोलते कि भगवान परमात्मा रूप में, अंतर्यामी रूप में भगवान, और बोलते कि निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा भगवान, ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये तीन रूप में भगवान स्वीकार करते हैं। परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार के होता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा भगवान। अतः परम सत्य को ज्ञान की अंतिम अवस्था है भगवान श्री कृष्ण। भगवान तो कृष्ण तो भगवान श्री। तो हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म को अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है,
भगवान को न समझे पाए, जो व्यक्ति परमात्मा और ब्रह्म को जानने वाले कृष्ण भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि भगवान को भगवद गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करे। तो भगवान को कैसे? श्लोका से, भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो स्वयं कृष्ण ने कहा, कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता के स्वीकार करते हैं, किंतु उनके मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। तो कैसे यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि कृष्ण परम सत्य को कैसे समझे? भगवद गीता केवल कृष्ण या किसी भी व्यक्ति की प्राप्त करे जो उनके साथ व्यक्ति भक्ति संबंध में है। मानसिक सट्टबाजी जो आसुरी और नास्तिक मानसिकता के व्यक्ति को टिप्पणियों से बचे। मानसिक को जो रहता है किसी सर्वोच्च भगवान से दूर ले जाती है, एक गंभीर पाप है। तो प्रभुपाद भी लिखते हैं इसमें। इसलिए अर्जुन ने पुरुषों के कह के आगे, इसलिए अर्जुन ने भूत भावना कहकर संबोधित किया। भूत भावना, यदि कोई उन्हें भूत भावना के रूप में समझ लेता है तो परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश परम नियंता कहा गया। यदि कोई भूतेश रूप को भी समझ लेता है तो उन्हें समस्त देवता को उद्गम रूप में समझ पाता है। पुरुषोत्तम, यहाँ पे कहेगी पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश। प्रभु जी हरे कृष्णा, भूत भावन क्या होता है? भूत भावना के सबके उद्गम। भूत भावन माने सारे भूत अर्थात जीवात्मा को भूत कहते हैं। भूतात्मा जो उनका उद्गम स्थान है भगवान कृष्ण, सारे जीव का उद्गम स्थान है भगवान। भूत भावना तो सबके उद्गम, सारे जीव का उद्गम स्थान जो है भूत भावना। भूत ईश, भूत भूतेश, भूतेश माने सभी जीवों का स्वामी। भूत माने जीवात्मा, ईश माने सारे जीवात्मा का स्वामी, वो भूतेश। और देव समस्त देवताओं का भी स्वामी। पुरुषोत्तम, सारे पुरुष है उनके उत्तम है पुरुषोत्तम। भूत भावना अर्थात, भूत भावना जो बोले कि सारे जीव का उद्गम स्थल। भूत अर्थात जीव है और भावना जो उद्गम स्थल है। भूतेश अर्थात सारे जीव का स्वामी। मतलब वो भगवान को ही बोला गया है ना, अर्जुन भूत भावन करके। मतलब वो सारा जीव का भावना वो भावते हैं, इसीलिए उसको भूत भावन बोला गया। हाँ, देव सारे देवताओं की स्वामी है। जगतपति, जगतपति तो यहाँ पे बोलते हैं कि सारे ब्रह्मांड के स्वामी, सारे जगत का पति है। जगन्नाथ बोलते, जगत के नाथ, सारे जगत के जगन्नाथ। तो ऐसे भगवान के 5 नाम है। इसमें आगे देखेंगे इस प्रकार ये भी 16-17 में। तो यहाँ पे इतने 3 श्लोक का भगवान को प्रार्थना किया अर्जुन ने। अभी कह रहे कि हे भगवान, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्य की बारे में बताइए। भगवान को प्रार्थना किया। 3 भगवान आप ही कृष्ण भगवान है, आप परम सत्य है, देव और भूतेश आप ही है। कृपा करके ये सारे जगत में आपका शक्ति किस प्रकार चल रहा है उसके बारे में मुझे बताइए। 16 और 17। 16 नंबर पढ़िए। बतुम महर्षि अशेषे न दिव्या ही आत्म विभूतयः या भी विभूति भी लोकान इमान त्वम व्याप्त तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कह रहे कि कृपा करके प्लीज टेल मी डिटेल ऑफ योर डिवाइन पावर्स बाय व्हिच यू prevailed all these worlds and avoided them। पूरे जगत में कैसे आप परिव्याप्त है उसके बारे में मुझे बताए कृपा करके। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि
इस श्लोक में ऐसे लगता है कि अर्जुन भगवान के संबंध में अपने ज्ञान से पहले संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों जो कुछ प्राप्त हो सकता है सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। यहाँ पे अर्जुन की समझ का स्तर बता रहे प्रभुपाद ने। अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले संतुष्ट है। कृष्ण की कृपा प्राप्त की है। अर्जुन ने कृष्ण की कृपा प्राप्त की है। कृष्ण की कृपा से अर्जुन के पास व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि और ज्ञान है, और जो कुछ भी है इन सभी माध्यम से तो हो सकता है, और इस प्रकार उसे पूरी समझता है। दो मिनट आप। प्रभु जी आप म्यूट हो गए थे। हाँ हाँ, 2 मिनट में एक अर्जेंट कॉल है, एक मान दे के आता है। यस यस 2 मिनट प्रभु 2 मिनट। यस ओके ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अर्जुन ने उनके भगवान की कृपा से तो कुछ प्राप्त हो गया है, तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे कि भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जब प्राप्त हो तो उसने कृष्ण को भगवान रूप में समझ रखा है। इसे किसी प्रकार का संशय नहीं कि तो भी यह कृष्ण से अपने सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण सर्वव्यापी है।
उसका पुष्टि के लिए करता है। फिर भी अर्जुन का पूछताछ का कारण क्या है? भगवान कृष्ण को परम पुरुष कह, पुरुषोत्तम कह दिया, भूतेश्वर कह दिया, देव देव कह दिया, भूत भावना, और बोलते कि परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्र, परम भवन, पुरुष शाश्वत। तो फिर भी प्रश्न क्यों कर रहा है अर्जुन? हमारे मन में, अरे इतना तो समझ गया कृष्ण है, भगवान है, तो फिर भी पूछताछ का कारण क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन सामान्य लोग के हित के लिए ये पूछ रहे हैं। सामान्य जन के तथा विशेष रूप में निर्विशेषवादी का भगवान के सर्वव्यापक विषय अधिक विचारशील रहते हैं। इसके लिए सामान्य जन विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचार रहते। कैसे भगवान हो सकते कृष्ण? तो उनको नजर में रखते हुए भगवान को अर्जुन ने पूछताछ किया है। वो जो निर्विशेषवादी और निराकारवादी का डिफरेंस क्या है? अतः अर्जुन ने निर्विशेष- हरि बोल, बोलिए वो जो बोलिए। निर्विशेष एवं निराकार दोनों में डिफरेंस क्या? निर्विशेष निराकार बोलते कि निर्विशेष निराकार मतलब जो निर्विशेष जो जो शेष है उसको निराकार बोलते कि जो भगवान का आकार नहीं है, निराकार भी करते हैं। निर्विशेष जो बोलते हैं उनका ब्रह्म ज्योति को मानते हैं। निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष शून्यवाद, दो प्रकार। शून्यवाद भगवान जीरो है ऐसा बोलते, भगवान शून्यवादी। निर्विशेष जो भगवान को ब्रह्म रूप में मानते हैं, उनका ब्रह्म ज्योति रूप में। और निर्विशेष हरे कृष्ण प्रभु जी, वो निराकार जो मतलब भगवान कुछ नहीं। जो भगवान को वो लाइट को मानता है वही शून्यवादी है ना? हाँ, शून्यवादी भगवान जीरो शून्यवादी, उसमें कुछ आकार नहीं बोलते उसमें। जैसे 1 2 3 4 का आकार है, जीरो का शून्यवादी, उसमें आकार नहीं, एक गोलाकार है, बस उसको ही मानते जो। और शून्यवादी, हाँ शून्यवादी, शून्य माने शून्य। निर्विशेषवादी निराकार वही माने उसके जो उसके निराकार ही आते हैं, निर्विशेष अर्थात ब्रह्म ज्योति जो मानते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। एक प्रश्न है यहाँ प्रभु जी कि परमात्मा वाले को कौन मानते हैं तब? परमात्मा ब्रह्म को योगी, योगी लोग निराकारवादी मानते हैं, मानते हैं। योगी अलग योगी साधना करते हैं ना, अष्टांग योगी करते हैं, वो परमात्मा को मानते हैं। थैंक यू प्रभु। अस्सलाम। अभी देखेंगे 17 हो गया, 17 नंबर। तो यहाँ पे 17 नंबर में कह रहे हैं कि इस प्रकार कृपा के विषय में बताए। तो ये बताए, श्लोका पढ़िए। योगी सतवा कदा परिचनया केषु केषु च भावेषु छिन्नभियो सती भगवनामय। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्य को बताए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों में व्याप्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें कृपा करके प्रभु जी अलग अनुवाद हो गया। हाँ, अलग 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 अनुवाद हो गया। अनुवाद इसका दूसरा है, बुक में दूसरा है। 17 हे कृष्ण, हे परम जोगी, बराबर, ये पिछले वाला, आपका निरंतर चिंतन। सॉरी पिछले वाला का श्लोक का है। 17 नंबर श्लोक तो हे 17 कृष्ण, नंबर है। हे 17 परम नंबर कहते हैं कि हे कृष्ण, हे परम योगी, हे परम जोगी, मैं किस तरह का आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूप में किया जाए? तो यहाँ पे भगवान का परम धाम है, बता दिए। तो यहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न कर रहे भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण, हे परम योगी, आपका किसका निरंतर कौन सा रूप में चिंतन करूं, आपको मैं कैसे जानूं, वो मुझे बताए, किन किन रूपों को मैं स्वीकार करूं। तो ये बता रहे। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि ताप्ते में उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता है, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से
सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप से ज्ञान का द्वार खोल रहा है। भगवान के मुख से वो ज्ञान का द्वार खुलवा रहे हैं सबके लिए, हमारे जैसे बद्धजीवात्मा को उद्धार करने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते कि यहाँ पे जैसा कि पिछले अध्याय में कहा चुका कि भगवान अपने योग माया से आच्छादित रहते हैं, योग माया से आच्छादित रहते हैं, कारण केवल शरणागत भक्त जन ही उनको देख सकते हैं। तो पिछले अध्याय में पढ़े थे किस प्रकार दैवी ही स गुणमयी माया केवल शरणागत भक्त ही भगवान को देख सकता है। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है। यहाँ पे अर्जुन ने कह रहे कि भौतिक प्रकृति को संबंध करता है कि कैसे देख के कि कृष्ण को भौतिक प्रतिनिधि द्वारा प्रकट किया गया है। जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता है, वो तो भौतिक चिंतन करता है। तो प्रभुपाद आगे लिखते कि और अब अर्जुन को विश्वास हुआ कि उससे मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वो इस सामान्य विधि को जानना चाहता कि है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। असुरों तथा नास्तिक सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि भगवान अपने योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह कि प्रश्न होता कि सामान्य जन का लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं, तो सामान्य व्यक्ति को लाभ हेतु उनके प्रश्न कह रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता है। अतः अर्जुन यहाँ पे कह रहे कि वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन संबोधित करता है। योगिन जानबूझकर, ये तो वैष्णव का स्वभाव है। प्रॉपर अर्जुन का स्वभाव किस प्रकार जानना समझने के लिए लाभ हेतु प्रश्न कर रहे हैं। ये हो गया, सामान्य विधि को जानना चाहते हैं जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी लिख रहे कि वो कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहाँ पे आता है यहाँ पे, कथम विद्वाहतम योगित्वम बोलते कि योगिन त्वम। तो योगिन का अर्थ यहाँ पे कह रही प्रभुपाद, क्योंकि योगमय शक्ति के स्वामी है भगवान कृष्ण। कौन है? माया देवी का स्वामी है, जो माया देवी रहते हैं उनका स्वामी है, जिसके कारण सामान्य जन के लिए अप्रकट का या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिससे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय निरंतर नहीं सोच सकता है, वो तो भौतिक चिंतन करता रहता है। केशु केशु श्लोक में केशु केशु चौपा अर्थात भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त, अर्थात भाव का अर्थ भौतिक वस्तु। क्योंकि भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, कृष्ण के आध्यात्मिक रूप को स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तु को पर चित्त एकाग्र करने के था देखने के प्रयास करने की सलाह दी जाती है। अतः है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। तो भगवान कभी विश्व रूप दिखाकर तो समस्त जनसाधारण को अलग रूप में प्रकट कराते हैं। तभी 18 नंबर श्लोक में कह रहे कि अर्जुन, हे जनार्दन, आपके बारे में श्रवण करने से तृप्ति नहीं होती है। हरे कृष्ण। जो हमेशा भक्त रहते हैं भगवान के बारे में थोड़ा सा श्रवण करने से तृप्त नहीं होता, उनको और जानकारी चाहिए भगवान के बारे में। यहाँ पे कह रहे कि अर्जुन 18 नंबर में, हे जनार्दन, आपके बारे में श्रवण करने से तृप्त नहीं होती है। जितना कथा हम सुनते उतना और हमारा तृष्णा बढ़ते जाता है जो भक्तों का, तो बोलते और सुनना है और सुनना है। तो ये होता है कि भक्तों का लक्षण, श्रवण करने से उनका तृष्णा कम नहीं होता है, मुझे और श्रवण करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये केशु केशु च भावेशु एक बार फिर से बताइए। केशु केशु यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि केशु केशु भावेशु, केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। क्योंकि भौतिकवादी लोग क्या करते, कृष्ण को आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते। प्रभुपाद भी लिखते केशु केशु अर्थात किस किस, केशु के साथ कौन से रूप को मैं चिंतन करूं।
ठीक है, केशु केशु था कौन से किस किस रूप को, भावेश रूपों में। इसके लिए भौतिकवादी लोगों के लिए कृष्ण अध्यात्म को नहीं समझ पाते। उनके भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने के लिए भगवान ने एक एक क्या कि भौतिक रूपों के ब्रह्मांड में विश्व रूप में उनको दिखाए थे। अच्छा, भौतिक रूप मतलब विश्व रूप हाँ उसके। अच्छा अच्छा, तो उसी में उनका वो करते हैं, देख मतलब हाँ भौतिक रूप दिखा देते हैं, दिखा तब वो दे। उनकी हाँ मानते हैं भगवान को। तो अभी देखेंगे 98 श्लोक का। लेकिन प्रभु जी यहाँ तो बोला जा रहा है क्योंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझते, ठीक है, स्पिरिचुअल को नहीं, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की, कैसे भौतिक वस्तु पर चित्त एकाग्र करेंगे प्रभु जी? भौतिक वस्तु से देखिए, यहाँ पे कह रहे भगवान का ऐश्वर्य क्या है कि नदी का स्रोत है, भगवान का शक्ति है, ये भौतिक वस्तु हो गया। एक पहाड़ क्या है, भगवान का ये एक स्वरूप है। पेड़ पौधे क्या, भगवान का एक रोमटे है। हाँ, ऐसे उनके भौतिक रूप में वो लोग भी भगवान के एक शक्ति के रूप में है। ठीक है, हाँ ठीक है। इसके लिए विश्व रूप में सब कुछ आता है। तो 18 नंबर में किस प्रकार भगवान को बारे में श्रवण करने के लिए और इच्छा तृप्त नहीं होती, और बता रही है यहाँ पे अर्जुन ने। हरे बढ़िया। कृष्णा। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूया कथये तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। चखना चाहते हैं। यहाँ शब्द पे अमृत को चखना चाहता बोलते कि हूँ। अर्जुन ने बोले कि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति के वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना आपके शुद्ध अमृत को चखना चाहता हूँ। जितना मैं सुनता हूँ और मेरा तृष्णा बढ़ते जाता है, और मैं से और शब्द अमृत को पान करना चाहता हूँ। ये कौन बोल सकता है? जो शुद्ध भक्त भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने की रुचि रखते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं शुद्ध भक्त। तो प्रभुपाद कह रहे कि इसमें आपकी योग शक्ति विभूति और भक्ति योग का विस्तार वर्णन करें जितना श्रवण करना चाहता। तो यहाँ पे आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि सांसारिक कहानियां से सुनने मन भर जाता है। कोई सांसारिक इतिहास रहता है तो उसको सुनते सुनते मन भर जाता है, बोरिंग लगता है, अरे कितना देखोगे, कितना सुनोगे उसके बारे में, तो मन तृप्त हो जाता है। परंतु किंतु कृष्ण के विषय में सुनते से कभी थकान नहीं आती है। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतार की लीला के संदर्भ से पटा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे त्योहार की लीला वे सुनते ही कभी तृप्त नहीं होते, क्योंकि जितने सुनते हैं और उनका कृष्ण बढ़ता होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसी प्रकार निवेदन नैमिषारण्य के असनक मुनि ने सुत गोस्वामी से संबद्ध निवेदन किया था। वयम तु न वित्रोत्राम्य उत्तम श्लोक विक्रमे यत्र अनंत रस ज्ञान स्वादु स्वादु पदे पदे। तो प्रभुपाद लिखते कि किस प्रकार सौनक ऋषियों ने जो नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी को जिज्ञासा की थी, भगवान के बारे में और हमको श्रवण करना है। उत्तम स्तुतियों के द्वारा प्रशंसित कृष्ण के दिव्य लीला का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्त नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापन कर लिया है तो पद पद पर भगवान की लीला के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। स्वाद स्वाद पदे पदे, भगवान की जो लीला है, कथा है, एक एक शब्द में उनका रसज्ञा रस को आस्वादन करते हैं भक्त लोग। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी
सर्वव्यापी रूप से बारे में सुनना चाहता है। ये भक्त की जिज्ञासा, भगवान के बारे में और लीलाएं सुनने के लिए जिज्ञासा करते हैं। तो ये आ गया वयम तुत पितृमास्य उत्तम श्लोक विक्रमे। तो किस प्रकार भगवान के सौंदर्य, भगवान की लीला के बारे में श्रवण करने के लिए भक्त लोग और जिज्ञासा करते हैं, और उनका हर शब्द, उनका हर सौंदर्य के प्रति श्रवण करने के लिए आनंद में लेते रहते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते अमृतम, अमृतम कृष्ण के विषय में कोई भी कथन अमृत के समान है। इस अमृत को व्यवहारिक अनुभव से अनुभव किया जा सकता है। इसे विषय हमेशा ताजा होते हैं और अन्य आधुनिक इतिहास और कहानियों की तरह नहीं होते। हमेशा ताजा साहित्य का उदाहरण पुराण ऐसे इतिहास है जो भगवान की लीलाओं में संबंधित है। भगवान के बारे में जितना श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, इतना आनंद बढ़े। इसको बोलते हैं अमृतम। लोका में आता है कि अमृतम, अमृत होता है। श्रवंत नाथ भगवान की कथा सबसे अमृत होता है। इस प्रकार भगवान के बारे में जिज्ञासा करने है तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अनुरोध किया है। भगवान आपने इतने परम सत्य है, परम धाम है, परम पवित्र है, आप देवदेव जगतपते भूतेश आप है। हे प्रभु, मैं आपके इतने में संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे और कुछ आपके सर्वव्यापी रूप में मुझे और कुछ ज्ञान दीजिए, और कुछ मुझे उसका ज्ञान दीजिए। तो इतना प्रार्थना किया भगवान कृष्ण को अर्जुन ने। तो उसका किस प्रकार भक्त का एक लक्षण है अर्जुन ने भगवान सामने वर्णन किया है। तो अगले भाग में देखेंगे कौन सा, इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने भक्तों की वत्सलता देखकर उसके पूरा व्याख्या करते हैं। उनके भौतिक जो अलग प्रकार स्तर, भौतिक संसार किस प्रकार भगवान का सर्वव्यापी है। पेड़ पौध में, पहाड़ के, नदियों में, समुद्र में, चंद्रमा में, सूर्य में, जैसे कैसे सारे जगत में व्याप्य है, उस सब वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये अमृत की अनुभूति व्यवहार से कैसे की जा सकती है? सॉरी, इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है? अमृत मतलब को व्यवहारिक अनुभव से अनुभव, यहाँ पे प्रोपर लिखते हैं व्यवहारिक अनुभव। व्यवहारिक में हम डेली उसको हम रसास्वाद करने कुछ करते हैं, अमृत को कुछ मिठास रहता है, कुछ स्वाद, उसको अनुभव करके इस प्रकार स्वादिष्ट है। तो उसमें भगवान को वह सर्व अमृत का सार है, वो अमृत है। हमारा डेली जो रूटीन रहता है, व्यवहारिक हम अनुभव करते हैं, कुछ यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं, भगवान के चरणामृत हो, भगवान की कथा हो, ये अमृत अनुभव किया जा सकता है। ये अमृत कितना अमृत है, इस अमृत को पान करने के लिए हम डेली रूटीन के रूप से हम उसको अमृत को आसान कर सकते हैं। अच्छा, जो भगवान का प्रसाद, भगवान भगवान का का जो प्रसाद है, चरणामृत है, भगवान की वो कथाएं अमृत हैं, है। हाँ, उससे सब। सुंदर है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान का विभूति के बारे में पढ़ेंगे अभी। कृष्ण के ऐश्वर्य, कृष्ण अपने असीम सर्वव्यापी ऐश्वर्य सबसे प्रमुख का वर्णन करते हैं। ये है 19 से 42 भगवान कृष्ण का अपने विभूति को वर्णन करते हैं। अपने परम मित्र सखा का अर्जुन की बात सुनते हुए तो भगवान किस प्रकार ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। एक दूसरे का पढ़ेंगे उसमें। तो कृष्ण असीमित ऐश्वर्य की एक आंशिक सूची देने के लिए सहमत है, केवल प्रमुख वाले। तो यहाँ पे भगवान का अनंत है, परंतु यहाँ पे आंशिक रूप से अर्जुन को बता रहे, थोड़ा सा कुछ एक ग्लिम्स, एक हिंट्स दे रहे खाली, कैसे उनका ऐश्वर्य सर्वव्यापी है। श्लोक क्रमांक 19 पढ़िए कोई श्लोक का। मेरा ऐश्वर्य असीम है, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथिष्यामि दिव्यास्त्रविभूतयः प्रधानतया कुरुश्रेष्ठ नास्ते अन्तो विस्तरस्य मे।
श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। तो अपने भक्त अर्जुन से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, हे सखा, मैं मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों को वर्णन करूंगा। जो मेरा ऐश्वर्य है असीम है, अनंत है, उसमें एक थोड़ा सा कुछ को बताने जा रहा हूँ। श्री भगवान ने कहा कि हम अपने मुख्य मुख्य व्यवहार को बताऊंगा। तो कृष्ण असीमित है, हमारे सीमित इंद्रिय द्वारा महानत को समझना संभव नहीं है। भगवान बोलेगी अनलिमिटेड, हम लिमिटेड है। यहाँ पे कह रहे अतः मैं तुमसे उनके केवल प्रमुख मेन जो चीजें कहते कि इसमें कृष्ण की महानता उनके ऐश्वर्य की समझना पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रिया सीमित है, हमारा जीव है, हम जीव तत्व है, हमारी इंद्रिया सीमित है, लिमिटेड है। अतः उससे कृष्ण की कार्यकला में समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। भगवान को ये अनलिमिटेड असीमित को समझने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है। इसके लिए भगवान कृष्ण थोड़ा सा कुछ ग्लिम्स दिए खाली ऐश्वर्य के बारे में। प्रभुपाद कहते कि फिर भी भक्त कृष्ण को समझने के लिए कोशिश क्यों करते हैं? अगर समझ नहीं पाते तो भक्त को क्यों जरूरत है भक्तों को भगवान को समझने के लिए? यहाँ पे कह रहे हैं किसी विशिष्ट समय या जीवन के किसी भी अवस्था में कृष्ण को पूरी तरह से जानने के सिद्धांत पर नहीं, सिद्धांत में हम समझ नहीं सकते भगवान को अलग अलग उनका ऐश्वर्य के बारे में, बल्कि कृष्ण के विषय में इतना मधुर है, वे अमृत के रूप में प्रकट होते हैं। भक्त उनका आनंद लेते हैं और दिव्य आनंद लेते हैं। यहाँ पे तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वो विशेष समय के जीवन अवस्था में समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण को वृतांत उनके आराध्य है, भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान का ऐश्वर्य तो कृष्ण को सब कुछ का कारण बताते हैं। कृष्ण को सब कुछ कारण, सब कारण यहाँ पे और कह रहे कि प्रभुपाद ने यहाँ पे भगवान के ऐश्वर्य तथा उनके विविध शक्तियों की चर्चा चलाने वाले में शुद्ध भक्तों के दिव्य आनंद मिलता है। तो भगवान के ऐश्वर्य, उनके विविध शक्तियां हैं, बारे में चर्चा करते हुए भक्तों की दिव्य आनंद मिलता है। अतः उनको सुनने रहना है और उनकी चर्चा चलाते रहते। कृष्ण जानते कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते। भगवान कृष्ण जानते हम ये बधात्मा है, हम कैसे समझ सकते भगवान के बारे में। अपने विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूप को वर्णन करने के लिए राजी हो जाते। प्रधानत्व शब्द मतलब प्रधान्यतः इस श्लोक में प्रधान्यता है, जो मुख्य वैभव प्रधान्य प्रमुख रूप से बताएंगे बोल रहे। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति, प्रयुक्त का शब्द प्रयुक्त नहीं है, इसमें प्रयुक्त विभूति शब्द ऐश्वर्य के सूचक है, जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व को नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ है कि विलक्षण ऐश्वर्य। तो निर्विशेषवादी सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, न उनकी दैवी शक्ति को स्वरूप को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां उनके रूपों में फैली हुई। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्येक रूप में देख सकता है। सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सकता है कि हाँ कृष्ण की शक्ति है। कई लोग समझते हैं कि यार कृष्ण नहीं है, तो कृष्ण हम समझते कि लाइट है, सूर्य है, चंद्र है, हवा है, पानी है, ये तो है, ये भगवान की शक्ति हम अनुभव कर सकते सामान्य। तो ये नेक्स्ट श्लोक में कह रहे कि भगवान 20 नंबर में हरे कृष्णा प्रभु जी, ये एक तो आया है इसमें अमरकोश क्या 108 उपनिषद में एक है क्या? वही है क्या? वही तो भी इसमें देखो 20 में आया कि मैं समस्त जीवों का हृदय में स्थित हूँ।
भगवान पहले उनको उत्तर देते कि मैं सारे जीवात्मा के हृदय में स्थित हूँ। पढ़िए श्लोका पढ़िए। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम उद्गमस्य मध्यम च भूतानामां एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कह रहे कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में वास करता हूँ परमात्मा रूप में। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो यहाँ पे कह रहे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा विष्णु या करणदक्ष विष्णु का वर्णन लेता कि भगवान एक कारण भजती रस्म योग निद्राम सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में करुणानव शयन करते हैं, अतः भगवान के इस ब्रह्मांड का आदि कारण है, पालक था, शक्ति का अवसान है, सर्व कारण कारण। अर्जुन को गुड़ाकेश रूप में यहाँ पे शोभित किया है। गुड़ाकेश भगवान कृष्ण को गुड़ाकेश में संबोधित किया है। गुड़ाकेश अर्थात यहाँ पे कह रहे कि जो जिसने नींद के अंधेरे पर विजय प्राप्त कर ली है, उसको गुड़ाकेश। गुड़ाकेश को कि जिसका अर्थ है कि निंद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला है। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए ये समझ पाना संभव नहीं कि भगवान किन किन विधियों में इस लोक में तब वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण के द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है। अतः भगवान मुझे विविध ऐश्वर्य को बताने के लिए तैयार हो जाते। अज्ञान, अर्जुन ने अज्ञान से दूर हो चुका है, अज्ञान उसका ज्ञान है, इसके लिए उसको गुड़ाकेश संबोधित किया। तो बोलते कि इस प्रकार कोई भी समझ सकता है कि कृष्ण को स्वयं विभिन्न तरीके से कैसे प्रकट करते हैं। तो कृष्ण सभी प्राणियों के आदि मध्य और अंत इस श्लोक में कह रहे हैं। तो किस प्रकार कृष्ण भौतिक निर्माण के 3 पूर्ण अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। पहले आते हैं करुणा विष्णु अवतार। महाविष्णु सभी कारण का कारण है, इसलिए कृष्ण सभी ऊर्जाओं के आदि मध्य और अंत है। भगवान कृष्ण से 3 पुरुष अवतार जो होते हैं, एक महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और परमात्मा रूप सबके हृदय में वास करते हैं। तो सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते कि अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत को आत्मा है। तो जो भी जीवात्मा चलते फिरते हैं केवल परमात्मा के कारण, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सारे जीवात्मा को शरीर बनाया तो उसमें एक जड़ जैसे था। तो भगवान प्रत्येक जीवात्मा के बीच में परमात्मा जब भी प्रवेश किए तब वो सक्रिय होने लगा। इसके लिए भगवान सारे जीव का आदि मध्य अंत है। तो पुरुष अवतार धारण करते भगवान कृष्ण के माध्यम से वही है, सब कुछ आरंभ होता है। अतः प्रधान महत्त्व की आत्मा है, इस सृष्टि के कारण महत्व नहीं होता। वास्तव महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्व में प्रवेश करते हैं, आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकटभूति ब्रह्मांड के प्रवेश करते तो प्रत्येक जीवों में पुनः परमात्मा रूप में प्रवेश करते प्रकट होते। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता है। उसी प्रकार भौतिक जगत में तब तक विकास नहीं होता है जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता है। ये भी कह रहे जब तक भौतिक जगत जब विकास कभी तक नहीं होता जब तक भगवान परमात्मा रूप में प्रवेश नहीं करते हैं। जिसकी सुबल उपनिषद, यहाँ पे और एक उपनिषद है सुबल उपनिषद का कहा गया कि प्रकृति आदि सर्वभूतानांतर्यामी सर्वशेष नारायण परम। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांड में विद्यमान है। जिस प्रकार एक ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है, गर्भोदक्ष विष्णु। तो गर्भोदक्ष विष्णु से अलग प्रकार का जीव सृष्टि होता है। वापस जीव सृष्टि जैसे करते ब्रह्मा जी, सारे जीव का परमात्मा रूप में
सबके हृदय में प्रवेश करते हैं। तो कर्णोदय से विष्णु, गर्भ से विष्णु तथा हृदय से विष्णु ब्रह्म संहिता में कहा गया कि महाविष्णु या कर्णोदय से विष्णु का वर्णन मिलता है। करुणालभ जले भजती स्वम योग निद्राम सर्व कारण कारणम। भगवान इसके लिए कह रहे कि मैं आदि अंत और परमात्मा रूप में सबके हृदय में निवास करता हूँ। तो अगले क्लास में पढ़ेंगे किस प्रकार एक एक विभूति, एक एक शक्तियों के बारे में। आदित्य में विष्णु हूँ, प्रकाश में तेजस्वी सूर्य हूँ, मारुत में मरीचि तथा नक्षत्र में चंद्रमा हूँ। किस प्रकार भगवान कृष्ण बता रहे, एक एक थोड़ा संक्षिप्त है, हम पीछे अगले श्लोक में सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु बहुत जी बहुत एक धन्यवाद। क्वेश्चन हरे था कृष्णा प्रभु जी, प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हाँ, आदि मध्य और अंत का मतलब इधर क्या समझाने चाहते हैं? आदि मतलब भगवान से सब कुछ प्रकट होता है, वो आदि होता है। मध्य होता है जो भगवान सारे हृदय में जीवात परमात्मा में प्रवेश करते हैं, वो है मध्य है। अंत है जैसे भगवान महाविष्णु एक श्वास ले लेते, सारे जगत उनके अंदर चले जाता है। ये है। मतलब जो सृष्टि से लेके वो ध्वंस तक जो भी क्रिया है वो हाँ सब भगवान में है, यही है ना? हाँ, वही वही। जा रहे और अंत मतलब जो विनाश हो जाता है, और मध्य तो मतलब हमारे जो बीच में और एक वर्तमान है। माता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मधुर नाम देवी माता जी। तो भक्ति शास्त्री वो भी हमारे साथ अटेंड कर रहे हैं क्लास में, और उनको कुछ हमारा बीच में ज्वाइन किए हैं। देखते हो कैसे उनको लगता है, अच्छा लगता है तो अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और जिसको रिकॉर्डिंग है ना यूट्यूब में लिंक आ जाएगा, वो सुनते रहेंगे अगले पिछले श्लोक का क्लास। ठीक है प्रभु जी, वो भेज दिया यूट्यूब में। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, हरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण।